तो डीमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए, आवाज़ आ रहा है ना मेरा? डीमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ही कैनॉट एक्सप्लेन, ही कैनॉट एक्सप्लेन, खुशबू आवाज़ आ रहा है मेरा? ही कैनॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पहले तो भाई एक सबसे बड़ा गलती हाइजीन्स का यही है कि वो लाइट को क्या माना था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी तो तुमको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अभी बस हम लिख रहे हैं पॉइंट्स, उसके बाद अच्छे से एकदम तसल्ली से एक्सप्लेन करेंगे। ही कैनॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ही कैनॉट एक्सप्लेन, ये सब तो चलो ठीक है, मामूली है। इसमें तुमसे कोई एग्जाम में रीजन कुछ नहीं पूछने वाला है। सीबीएसई में आता है, क्वेश्चन पूछता है हमेशा, लेकिन इसमें कुछ रीजन नहीं पूछेगा तुमसे क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ये लाइट को लॉन्गिट्यूडनल माना था। लॉन्गिट्यूडनल बता दिए बहुत बार कि लॉन्गिट्यूडनल उसको बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट तो ट्रांसवर्स वेव है, उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट बिना किसी मीडियम का कहीं भी ट्रैवल करता है। लेकिन हाइजीन्स के हिसाब से कि लाइट तो भाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, उसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये एक डिमेरिट हुआ। ही कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना जी, पता है ना? ये बात कौन बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? चलो तुम बताओ, ये शिखा। हाँ, मैक्सवेल, वेरी गुड। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम लोग को बताया था मैक्सवेल। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, हम लोग करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल तभी करेंगे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके ऊपर से हमेशा न्यूमेरिकल आता है। ये हाइजीन्स और ये सबसे कुछ भी नहीं आने वाला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ही कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। ये तो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? क्योंकि मैक्सवेल के हिसाब से लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, और जो कि बिल्कुल सही बात है, लाइट तो ट्रांसवर्स है। लेकिन ये तो हाइजीन्स तो उसको लॉन्गिट्यूडनल मान लिया था, तो इसलिए ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, ध्यान से देखना, ये तीसरा बात क्या है ना, ही कैनॉट एक्सप्लेन, ही कैनॉट अभी इस पे ध्यान में दो। अभी जो लिख रहे हैं ना, ये वाला जो थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, इसको देख के घबरा मत, अभी देखना ध्यान से। ही कैनॉट एक्सप्लेन दैट वाई ओनली फॉरवर्ड एनवेलप इज फॉर्म्ड। ये बात का मतलब जिसको आ रहा है समझ में, मतलब वो हाइजीन्स प्रिंसिपल को समझ चुका है बहुत अच्छे से। ये थर्ड वाला चीज, ही कैनॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई ओनली फॉरवर्ड एनवेलप इज पॉसिबल। फॉरवर्ड एनवेलप मतलब कि जो मेरा वेवलेट है, वेवलेट जो बनाते हैं हम लोग, कौन सा वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट है ना। ये फॉरवर्ड एनवेलप क्या बनता है, किसको हम फॉरवर्ड एनवेलप बोल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को। जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनता है ये हमेशा फॉरवर्ड ही क्यों जाता है, बैकवर्ड क्यों नहीं? यहां पर हाइजीन्स चुप हो गया, बोला भाई हमको पता ही नहीं, हाइजीन्स को पता ही नहीं कि ये भाई फॉरवर्ड ही एनवेलप क्यों जाएगा। खैर उसका वो रीजन देने का बहुत कोशिश किया। ऐसे भी इसको लिखा रहता है, देखो किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा ना, या हो सकता है असर्शन में तुमको लिख के आए, देखो ऐसे लिखेगा, नो बैकवर्ड एनवेलप। मतलब क्या है सर इसका, अभी पहले साइड में मतलब समझाते हैं ना। अच्छा, ये दोनों डिमेरिट समझ में आए किसकी वजह से? चलो नीतू तुम बताओ, ये दोनों डिमेरिट्स जो है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? ये दोनों डिमेरिट का सिर्फ एक लाइन का रीजन है। क्या रीजन है बताओ? लाइट को हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मान रहे हैं कि ट्रांसवर्स? ये दोनों रीजन लिखने के पीछे, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा है, कैनॉट एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन क्या मान लिया था ये लाइट को? बोलो, ऐसा क्या माना था ये लाइट को? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इसीलिए क्योंकि ये लाइट को क्या मान के चला था, बताओ? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट को ये मान लिया था लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो ये जो नो बैकवर्ड एनवेलप है, इसका क्या मतलब है? बैकवर्ड एनवेलप पॉसिबल नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव मानने की वजह से दो डिमेरिट। अब यहां पर आते हैं कि नो बैकवर्ड एनवेलप, बैकवर्ड एनवेलप क्यों नहीं हो सकता है? देखो पहला रीजन ये बोला, देखो सबसे पहले इसका मतलब बताते हैं, सुनो ध्यान से एकदम। यहां पर क्या है ना
कि मेरे पास एक प्राइमरी सोर्स है, इस प्राइमरी सोर्स का हर एक पॉइंट किसके जैसा बिहेव करेगा? खुशबू जल्दी बताओ, इस प्राइमरी सोर्स का हर एक पॉइंट किसके जैसा बिहेव करेगा? है, जल्दी बताओ, ये हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स, हाँ, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हर एक पॉइंट जो है इस प्राइमरी सोर्स का हर एक पॉइंट एक डिस्टर्बेंस के जैसा बिहेव करेगा, जो क्या करेगा? यहां पर मतलब एक प्राइमरी सोर्स होगा, इस प्राइमरी सोर्स से यहां पर से लाइट ट्रैवल करके जाएगा, न्यू डिस्टर्बेंस बनाएगा, और किसके स्पीड से ये ट्रैवल करेगा? ये जो मेरा ये सोर्सेज है, ये किसके से बिहेव करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर हम बात करें यहां का डिस्टेंस का, तो क्या लिखेंगे? CD। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पर स्पीड कितना पुट किए? स्पीड ऑफ लाइट, टाइम कितना लिख दिए? T। अब यहां पर क्या होगा? एक नया यहां पर तो पहले सबसे पहले तुम क्या बनाओगी? यहां पर पहले एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की वजह से यहां पर तुम एक स्फेरिकल वेव बनाओगी, फिर इस पॉइंट सोर्स की वजह से एक और स्फेरिकल वेव, फिर इस पॉइंट सोर्स की वजह से एक और स्फेरिकल वेव, और इन सबको एक कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन करोगी। चलो हम डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, टेंजेंट उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, यहां पर हम सबको ऐसे करके ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो यहां पर भाई ये बन गया कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन करके, ये मेरा CT सब डिस्टेंस कितना चलेगा? CT डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर मेरा क्या बन जाएगा? ये क्या बन रहा है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। लेकिन कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा है? ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है, ये कौन सा वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट है? ये इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से, ये कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है? कौन सा? फिर से बोलो। फॉरवर्ड, हाँ, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सवाल ये है कि जैसे ये तो भाई प्लेन वाला हुआ, ये प्लेन, ये लीनियर सोर्स से यहां पर मेरा वेव फ्रंट बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा ले लें, यहां पर मान लो एक प्राइमरी सोर्स है, इससे अच्छा एग्जांपल दूसरा दे रहे हैं, मान लो यहां पर मेरे पास एक प्राइमरी सोर्स है, इस प्राइमरी सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगा, सब तरफ लाइट ऐसे फैल के जाएगा, और इस लाइट का यहां पर जो भी पार्टिकल्स रहेगा, ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस के जैसा बिहेव करेगा, और आगे कितना स्पीड से जाएगा? CT स्पीड से जाएगा, CT स्पीड से सब आगे जाएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सब में एक टेंजेंट बनाएंगे और सबको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमको भाई एक स्फेरिकल वेव मिल जाएगा, हर जगह ऐसे ही होगा, स्फेरिकल वेवलेट्स ऐसे मिलते जाएगा, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो ये जो बना रहे हैं हमेशा, ये पीछे ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे पीछे क्यों नहीं बना पा रहे इसको? ये कष्ट है। ये ऐसे आगे तो बन रहा है, लेकिन ये पीछे क्यों नहीं बन रहा है? यही दिक्कत है। ये वाला जो है, इसको ऐसे हम लोग पीछे, यानी कि इस तरफ क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे क्यों नहीं बना रहा है? पीछे क्यों नहीं जा रहा है? मतलब ये ऐसे गोल पूरा क्यों नहीं बन रहा है? ये दिक्कत है। तो उसका रीजन क्या बताया हाइजिन्स? उसका रीजन ये बोला कि एनर्जी का बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल नहीं है, हमेशा फॉरवर्ड में जाएगा। एनर्जी का यही टेंडेंसी ही है कि एनर्जी कैन फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव फ्लो नहीं होगा एनर्जी का हमेशा फॉरवर्ड फ्लो होता है, ये रीजन बोला। अब सुनो इसका एक और दमदार रीजन, ये तो खैर ऐसे हल्के में ही बोल दिया। तो यहां पर पहले हम लिखते हैं ना, पहला रीजन वो क्या बताया? नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। बैकवर्ड फ्लो मतलब एनर्जी कभी पीछे नहीं फ्लो करता है, एनर्जी हमेशा आगे जाता है, फॉरवर्ड। नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर हम पीछे बनाने लगे, ये जो वेवलेट बना रहे हैं ना ऐसे आगे बढ़ा करके, अगर इस वेवलेट को हम ऐसे पीछे बनाने लगे, यानी कि हम एनर्जी को बैकवर्ड फ्लो करवा रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, ये तो थोड़ा आदमी लोग को समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या बोल रहा है नो बैकवर्ड फ्लो। तो अब ये क्या करेगा हाइजिन्स की, एक फॉर्मूला ये दिया है ना, उसको वो फॉर्मूला ये क्या दिया, लिखते हैं हम यहां पर, ये फॉर्मूला दिया 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, पहले तो ये थीटा क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है? यहां पर ये जो तुम देख रही हो वेव ऐसे करके, ये जो वेवलेट्स बन रहा है इसका एम्पलीट्यूड है। और ये जब ऐसे जा रहा है इधर इस तरफ, तो इस तरफ जाने पे यहां पर ये थीटा क्या है, थीटा के बारे में हम बताते हैं। तुम ये सब लिख लियो, ये सब पहले हमको हटाना होगा, ये वाला तुम लोग लिख लियो, ये हटा दे इसको। जैसे यहां पर मेरा प्राइमरी सोर्स था, प्राइमरी सोर्स इससे ऐसे ट्रैवल करके जा रहा था, और यहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, पॉइंट्स ले रहे थे, और इन पॉइंट्स पे हम लोग जो बना रहे थे ऐसे करके, वो आर्क जो बना रहे थे हम लोग उसको ऐसे पहले मान लो इसको ज्वाइन कर देते हैं, पहले ज्वाइन करके इसको पहले यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। नहीं, ये पिछले क्लास में सारी चीज़ बताया हुआ है। इसको हम लोग कौन सा वेव फ्रंट बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ से एक और ऐसे निकलेगा वेव, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे टेंजेंट बनाएगा। फिर यहाँ पर अगर पॉइंट रहेगा तो इससे वेव ट्रैवल करेगा, ऐसे यहाँ पर टेंजेंट बनेगा।
टेंजेंट नहीं बनेगा, आई मीन इसको क्या बोलते हैं सर, क्या नाम है ये वाले का, ये जो ऐसे बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, हाँ इसको बोलते हैं वेवलेट। और इसको जब ऐसे ज्वाइन करके जो ऐसे गोल सा बनाती हो उसको क्या बोलती हो, न्यू वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट, हाँ न्यू वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो बुक सब में ऐसे गोल बना देता है, जैसे यहाँ तक हम इसको ऐसे गोल किए तो बुक सब में भी तो गोल बना ही देता है, मतलब ऐसे कर देता है ये इस टाइप से। एनसीईआरटी में नहीं किया है, मतलब मैक्सिमम बुक में ऐसे कर देता है, गोल बना देता है, लेकिन बोलता है समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, यही चीज वो कौन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्या नाम है उसका, हाइजीन्स। तो एक तो तुमको बता दिए कि एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, ऐसे पीछे नहीं, इधर नहीं प्रोपोगेट करेगा, इधर हम लोग नहीं बनाएंगे, मतलब ये जो आर्क है इसको ऐसे पीछे नहीं बना सकते हैं, ये आर्क हमेशा किधर बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है, आर्क हमेशा किधर बनेगा, आगे की तरफ बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए आर्क हम लोग हमेशा कैसे बना रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड बना रहे हैं। यहाँ पर से भी निकालेंगे लाइट तो आर्क कैसे बनाएंगे, फॉरवर्ड बनाएंगे। और फिर इन सब को ज्वाइन करके एक और सर्कल बना सकते हैं, ये सब पता है तुमको कि इन सारे को ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो एक और यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट बनेगा। और उसी न्यू वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। जो नया वेव फ्रंट बनेगा उसी को बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस पॉइंट के भी बारे में बता दिए थे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। और ये जो गोला यहां पर बनाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक। अब सुनो, अब यहां पर ये देखो ये फॉर्मूला दिया एक यहां पर ये ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस, एम्पलीट्यूड समझती हो ना, एम्पलीट्यूड मतलब कि जलने का ग्लो करने का टेंडेंसी कितना, जैसे वेव जब भी प्रोपोगेट करता है तो उसका ये जो होता है ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कितना वो डिस्प्लेस किया, कितना लाइट ज़्यादा ग्लो किया। जैसे तुम बोल रही थी ना सर, उसका जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, मतलब लाइट धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तो जो लाइट ज़्यादा जलेगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जो लाइट थोड़ा अंधेरा हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। क्लियर है एम्पलीट्यूड का मतलब है, हाँ। अब देखो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड किसका है, ये जो हाइजीन्स है, ये क्या बोला कि ये जो हम फॉर्मूला दे रहे हैं इसमें ए का मतलब ये जो चलने वाला लाइट है, ये जो चलने वाला लाइट है ऐसे, उसका एम्पलीट्यूड है ये, ठीक। और ये उससे सब पूछा सर ये थीटा क्या है, तो थीटा के बारे में ध्यान से देखना, थीटा पे एकदम सबसे ज्यादा फोकस करना ध्यान से एकदम एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट, एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। एंगल बिटवीन क्या लिखा है ध्यान से, एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यही ना पॉइंट है। रे ऑफ लाइट कहां है, रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रहा है रे ऑफ लाइट ही ना जी इधर जा रहा है जी, क्या समझ में आया, रे ऑफ लाइट इस तरफ और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहां और रे ऑफ लाइट भी उधर ही, तो ये थीटा कितना होगा बताओ अमीशा बोलो। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये और रे ऑफ लाइट भी इधर ही जा रहा है, तुम पॉइंट इधर कंसिडर की ना, पॉइंट तो यहीं पर बीच में है, पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है उस तरफ, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। तुम ये मान के चल रही हो ना कि इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहां पर बनेगा, तो तुम पॉइंट को किधर कंसीडर कर रही हो, तुम सोच रही हो कि पॉइंट हमेशा ये आगे बढ़ते जाएगा आगे बढ़ते जाएगा, तो यानी कि पॉइंट भी आगे बढ़ेगा और ये रे ऑफ लाइट जो निकल रहा है इससे वो भी किधर जा रहा है, वो भी किधर जा रहा है आगे। आगे क्यों जा रहा है बताओ, ये खुशबू, ये रे ऑफ लाइट जो है वो आगे हमेशा क्यों जा रहा है, फॉरवर्ड हमेशा क्यों जा रहा है हाँ ये बताओ, ये थीटा आया तुम लोगों को समझ में, दोबारा एक बार थीटा के बारे में बता रहे हैं। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। देखो ये थीटा जो है, थीटा ये रे ऑफ लाइट इस तरफ है, ये जो रे ऑफ लाइट है इसका डायरेक्शन किधर है इस तरफ, तो ये रे और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट कहां पर लियो, कौन सा पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, ये जो तुम्हारा सेकेंडरी सोर्स है ना इसी को ये पॉइंट बोल रहा है। तो इस पॉइंट का जो हाइजीन्स है, हाइजीन्स अंकल, उसके हिसाब से ये पॉइंट किधर जाएगा, पीछे जाएगा कि आगे जाएगा बताओ जल्दी से। ये जो पॉइंट है ये आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और ये रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, रे ऑफ लाइट भी आगे जाएगा, सही है हाँ सेम डायरेक्शन में, पॉइंट भी आगे बढ़ते जाएगा और रे ऑफ लाइट भी आगे जाएगा। तो थीटा कितना होगा 0 होगा, क्योंकि थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है और दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो थीटा 0 डिग्री। तो कितना आएगा आंसर यहां से बताओ, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा कितना डालोगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, तो यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा जी, है
एम्पलीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, एम्पलीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यों नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि थीटा 0 डिग्री आया। एम्पलीट्यूड जीरो नहीं आएगा किस केस में? कब जीरो नहीं आएगा? जब ये लाइट आगे जाएगा, जब ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा तो यहां पर ये जो वेवलेट है, वेवलेट वो भी इधर ही बनेगा। अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा सोच लें हम लोग कि ये जो वेवलेट है ये पीछे बनता, मान लो, जाओ ये वेवलेट पीछे बना, जाओ मान लीजिए, चलो रे पीछे गया, वेवलेट पीछे बना, वेवलेट मान लो ये ऐसे पीछे वेवलेट बना, रे ऑफ लाइट पीछे जा रहा है मान लो। देखो ये पॉइंट तो अभी पीछे नहीं जाएगा, पॉइंट तो किसी हालत में पीछे नहीं जाएगा। अगर हम लोग ऐसा मान ले कि ये रे पीछे जाएगा, पॉइंट तो हमेशा फॉरवर्ड एमिट करेगा लाइट को। तो अगर हम लोग ये मान ले कि ये रे पीछे जाता है, तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन किस तरफ? आगे की तरफ। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आगे की तरफ, तो पॉइंट इस तरफ, और रे किधर जा रहा है? रे ऑफ लाइट जा रहा है इस तरफ। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। हाँ देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, एक चीज मानना पड़ेगा हमेशा। आदमी लोग क्या बोला ना कि सर ये लाइट पीछे क्यों नहीं जाएगा, लाइट के बारे में पूछ रहा था कि ये लाइट जो है वो आगे क्यों प्रोपोगेट करता है, तो वो बोला कि नहीं एनर्जी फ्लो हमेशा आगे होता है इसीलिए। लेकिन ये पॉइंट हमेशा आगे जाएगा, वो तो कंफर्म है। डाउट था ये रे ऑफ लाइट का, ये आगे क्यों जाएगा, ये हमेशा आगे जाकर के ही फॉरवर्ड एनवेलप क्यों देगा? तो वो बोला कि नहीं, बैकवर्ड एनवेलप पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग इसको पीछे ले लें, रे ऑफ लाइट को अगर पीछे ले लें, तो रे ऑफ लाइट पीछे, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आगे, तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला इस तरफ और ये इस तरफ जा रहा है, तो ऐसा गया तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री हुआ तो फॉर्मूला क्या है एम्पलीट्यूड का? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 180। यहां थीटा कितना पुट करोगे? 180 डिग्री। तो यहां पर ये 1 ऐसे ही प्लस कॉस 180 का मतलब -1, तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि अगर हम लोग बैकवर्ड एनवेलप मान के चलें तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एम्पलीट्यूड 0 होना मतलब लाइट है ही नहीं है, लाइट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लाइट जल ही नहीं रहा है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से कोई लाइट पक्का नहीं निकला होगा। तो यहां पर तो समझ में आया कि ये क्यों बोल रहा है कि फॉरवर्ड जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं इफ, ये सारा कहानी जो तुमको समझाएं उसको एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे लिखना है, यहां पर जो लिख रहे हैं हम, और ये फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है, साइड में नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी दिखा? हाँ, if we consider backward flow, then amplitude will be what? बोलो, will be 0। एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए therefore that is only forward envelopes are possible। एनवेलप समझ रही हो ना? एनवेलप के जैसा ऐसे ही आगे बढ़ता है ना, ऐसे ये बना के वेवलेट, उसी को एनवेलप बोल रहे हैं। ओनली फॉरवर्ड एनवेलप्स आर पॉसिबल। बस यही पूरा कहानी है इसका। ठीक, तो ये पूरा कहानी हुआ हाइजीन्स का। 2 डिमेरिट स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे हम कि 2 डिमेरिट सबसे बड़ा क्या है, वही कि वो लॉन्गिट्यूडनल माना था। लॉन्गिट्यूडनल मानने के कारण वो 2 चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो लिख दिया था। और तीसरा चीज़ ये चीज़ एक्सप्लेन फिर भी क्लियरली नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए बस ये क्या क्या रीज़न दे दिया, फालतू जाली रीज़न है ना, अपना थ्योरी को सही करने के लिए। तो ये भाई ठीक नहीं था। तो इसीलिए फिर लाइट को हम लोग फाइनली ट्रांसवर्स मान के सारा आगे का काम चलेगा, ट्रांसवर्स लेके लाइट को। ठीक है।